श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और कहीं से फिर तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका वह घोंसला टूटकर बिखर जाता है, लेकिन वह पक्षी कभी रोता नहीं, बल्कि वह पक्षी बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाने निकल जाता है और सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से प्रेरित होकर परेशान हो जाते हैं और क्यों प्रयास करना छोड़ देते हैं? कुल्हाड़ी की सिर्फ वन मार से पेड़ नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान सिर्फ एक प्रयास से नहीं टूटती है। वैसे ही सफलता पाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक दिन एक व्यापारी सुबह सुबह घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह अपने घर से निकला तब तक वो वाहन वहाँ से जा चुका था, जिससे वह राजा तक पहुंचकर उन्हें भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर गया और अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो वह था केवल अंधकार और अकेलापन। और इन सब का कारण वह बिल्ली को मानता रहा, जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया, किंतु उसने आगे बढ़ाना उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर राजा को प्रसन्न किया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पर पहुंचा और उसने वह आभूषण अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर गया। उसके घर के चारों तरफ प्रसन्नता थी। दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रियाएं हैं और हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकर देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर देखा है? अगर नहीं तो एक बार जरूर जग कर देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में घर होने से तनिक अधिक काला हो जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तब यही से समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है और ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु हम हार ना माने और भय ना करें और निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाए तो प्रकाश के रूप में स्वागत करने के लिए सूर्य सदा ही हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में मित्र और शत्रु सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसे कोई अच्छा नहीं होता, पर जब हम अपने मित्रों के बारे में नहीं सोचते हैं या फिर अपने शत्रुओं के बारे में ना सोचते हो, हमारा सोचना या तो मित्रों के हित के लिए होता है या फिर शत्रुओं के अहित के लिए होता है। हम हर स्थान या तो मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा मंत्र बताया है जिससे हम अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं, और वह है अपने शत्रु को अपना मित्र बना लीजिए और आपके शत्रु सदा के लिए ही समाप्त हो जाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें अवश्य बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।